ब्यूटीफुल रिजल्ट। आकाशिक रिकॉर्ड्स को सीखना है, समझना है, या आपका जो भी पर्पस है आज के सेशन को अटेंड करने का, आपको रीडिंग करानी है या आपने कभी रीडिंग कराई है, आपके मन में है, आपकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, किसी से सुना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करने से हम सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो इफ यू हैव एनीथिंग लाइक दिस इन योर माइंड एंड यू हैव जॉइन दिस वर्कशॉप, आई वांट टू टेल यू यूल गेट द आंसर्स टू एवरीथिंग। I'm not telling that there will be some magic, कुछ ऐसा मैजिक होने वाला है। I'm going to give you some remedies and all your problems will be sorted out। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के ये 2 दिन आपको आपके अपने आप से आकाशिक रिकॉर्ड्स की दुनिया के जो सबसे बेहतरीन चीजें हैं आप वो समझ पाएंगे। आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। अपने सवालों को कैसे आपको समझना है, कैसे आपको उनके आंसर्स गाइडेंस मिलती है, ये सब समझ पाएंगे। तो अगर आपको कभी भी किसी ने कहा है कि अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को करा लो, या किसी ने आपके मन में ये आया है कि मुझे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक कराना चाहिए, या फिर आपको इन्हें सीखना है, तो पहले ही इससे जुड़िए। जानिए कि क्या आपका सोल रेडी है, क्या आप आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, क्या जो है आप तैयार हैं, आपके अंदर से आवाज क्या आती है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। What is the guidance for you when it comes to accessing the Akashic records? So I hope इसमें कोई confusion नहीं है। हम इतनी बात समझ पा रहे हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। So आज का सेशन जो है, it is going to give you a clarity of what Akashic records are। ये आपको एक clarity ये देगा कि Akashic records क्या है। दूसरी क्लैरिटी आपको आज के सेशन में ये मिलेगी कि क्या आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी बात जो आज के सेशन में आपको समझ आएगी वो ये है कि आप कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप खुद को प्रिपेयर करेंगे कि ताकि हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ऑल दिस इन टुडेज सेशन। और कल का सेशन जो होगा वो विशेषकर जो है हीलिंग सेशन होगा कि आकाशिक में हीलिंग कैसे की जाती है। और साथ ही में कल के सेशन में आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को लाइव मेरे साथ एक्सेस करेंगे। सो ये 2 दिन का हमारा प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइंड है। तो इसको करने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप आकाशिक के लिए कितना रेडी हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट वी आर डूइंग इन दीज 2 days। तो आइए इस सुंदर सी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको लेकर जाऊंगी डीप इन दी ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ इनर अवेकनिंग, या मुझे कहना चाहिए इनर अवेयरनेस। आकाशिक रिकॉर्ड्स इज नॉट अ जर्नी दैट सेज कि आप अपने रिकॉर्ड्स को चेक कीजिए सब कुछ बदल जाएगा। वो पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिकॉर्ड्स को चेक करने का क्या मतलब होता है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी बात आती है हमेशा याद रखिएगा ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हर सोल के होते हैं। जो हम क्या करके आए हैं पास्ट लाइफ में, हमारा लाइफ आज ऐसा क्यों है, क्यों हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में इश्यूज हैं उनका कारण क्या है, ये सब हम आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते हैं। तो हमारा प्रेजेंट ऐसा क्यों है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें समझ आता है आकाशिक रिकॉर्ड से। Why we are like this, why our present is like this, we come to know all this through Akashic records। I hope I'm making some sense to you and you are understanding कि Akashic records क्या है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हर सोल की रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किए किसी भी इनकारनेशन में, जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किए हैं, जो उनके द्वारा किए गए हैं, जो उन्होंने कभी महसूस किया है, सोचा है, वो सभी कुछ दर्ज हो गया है। दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये तो मानते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं नोट हो रहा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि वट एवर कर्मा वी आर डूइंग टूडे इज गेटिंग नोटेड समवेयर। हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव इन दिस? यस। सो अगर वो लिखा है तो वो कहीं तो लिखा है, ठीक है। वो जहां लिखा है वही आकाशिक रिकॉर्ड्स है। ओके। अभी भी जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर्मा कर रहे हैं, वो सब नोट हो रहा है। कहां पर नोट हो रहा है? आकाशिक रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स इटसेल्फ इज समथिंग दैट इज रिटन, दैट इज रिकॉर्डेड। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। ये वो एक लाइब्रेरी है जहां पर ये सब रिकॉर्ड स्टोर्ड है। ठीक है, क्लियर है? सो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं, व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस सेशन इज कि हम सभी लोग अगर ये बात मान रहे हैं कि हाँ, हम जो कर्मा करते हैं वो कहीं ना कहीं नोट होता है,
स्टोर होता है, तो वो कहाँ है? वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। इट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी कहाँ है? आकाशा में है। ये कैसी लाइब्रेरी है? ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। दिस इज एन एनर्जेटिक लाइब्रेरी। आई होप दैट मेक सेंस। ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां हर आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं। एवरी सोल्स रिकॉर्ड्स आर देयर इन दिस एनर्जेटिक लाइब्रेरी। क्या ये रिकॉर्ड्स किताब की फॉर्म में है? नॉट रियली, यस। ऐसा जरूरी नहीं है। दीज आर एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स। ये एक एंडलेस एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां पर ये रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। अब मैं आपको इसको एक और टर्म्स में समझाती हूँ। हम सब लोग भगवान श्री चित्रगुप्त के बारे में जानते हैं, राइट? ऑल ऑफ अस नो अबाउट भगवान श्री चित्रगुप्त। भगवान श्री चित्रगुप्त के विषय में हम लोग जानते हैं और हम क्या समझते हैं? भगवान श्री चित्रगुप्त वो हैं जो चित्र खींच के गुप्त रखते हैं। तो हमें जो लगता है कि हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता, उनको सब पता है। ठीक बात है ना? हम जो सोच रहे हैं वो भी कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। बस वही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। कितने लोगों को क्लियर हुआ व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्या होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स। यस। नाउ मूविंग फर्दर, ये तो हमें समझ आ गया आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे एक्सेस किया जाता है इन्हें, और कैसे हमें आंसर्स मिलते हैं। क्या हमें कोई किताब मिलती है? कोई आके हमें बुक देता है, हम उसके पेजेस पलटते हैं, हम देखते हैं कि अरे ठीक है, दिव्या ने इतने जन्म लिए, उन जन्मों में ऐसा ऐसा हुआ। इज इट लाइक दैट? नो। ये जरूरी नहीं है कि कोई किताब मिलेगी। आपका जो सवाल है उसके साथ जुड़ा जो पन्ना है बस वो खुलेगा। आई होप हम इस बात को समझ पा रहे हैं। कैसे खुलेगा? क्या वो बुक के फॉर्म में खुलेगा? नोबडी नोस। ये डाउनलोड्स आपको विजन्स के फॉर्म में मिलते हैं। सब लोगों को सपने आते हैं। कितने लोग सपने देखते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस सी ड्रीम्स? देखते हैं ना? तो सपने में क्या होता है? सपने में आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। ठीक है? आपको विजन्स आते हैं, बिल्कुल वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में होता है। आपको क्या आते हैं? आपके आंसर्स कैसे मिलते हैं? विजन्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है? आपको ग्लिम्स आते हैं, विजन्स आते हैं। साथ ही में सपने में आप महसूस भी करते हो ना, वट एवर हैपन्स यू फील, राइट? सिमिलरली आकाशिक रिकॉर्ड्स में यू फील द एनर्जीज, देन आप आंसर सुन भी पाते हो और आपको क्लियर गाइडेंस भी मिलती है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि हमें आंसर्स कैसे मिलेंगे? क्या सबको किताब मिलती है? अभी मैंने बताया, बताइए। नहीं मिलती है। इट्स नॉट नेसेसरी। कैसे आंसर्स मिलते हैं? वी गेट द आंसर्स थ्रू विजन्स, राइट? थ्रू वॉइसेस, वी कैन हियर, वी कैन फील, एंड वी कैन डायरेक्टली गेट द मैसेज। तो ये किसी भी तरीके से हमें आंसर्स मिल सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है सबको कि अब हमें क्या करना है? हम आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करके अपने कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो सवाल से रिलेटेड जो पेज है वो खुलता है। कहने का मतलब ये है, उस सवाल से रिलेटेड जो भी आपका पास्ट है वहां तक हम पहुंच जाते हैं और वहीं से हमें गाइडेंस मिलती है। ठीक है? अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल आके खड़ा हो जाता है। वो ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन करता है? एक सवाल आपसे पूछना है मुझे। आप में से कितने लोग यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स वर्कशॉप इसलिए अटेंड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है और आपको लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता? अ क्विक क्वेश्चन। परफेक्ट। बहुत बढ़िया। ग्रेट। कितने लोग ऐसे हैं जो इस विद्या को सीखना चाहते हैं? वेरी नाइस। और कितने लोग ऐसे हैं जिसको किसी ने बस गाइडेंस दे दिया है कि अरे आकाशिक रिकॉर्ड्स कर लो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा? सुनी सुनाई बातें सुनकर कितने लोग आए हैं? ठीक है? इसमें इसमें कोई गलत नहीं है। देर आर पीपल, आई ऑल्सो कम अक्रॉस पीपल वेयर, अरे वो तो आकर मुझे ऐसे भी बोलते हैं, अरे मैडम मैंने तो ऐसा सुना है हीलिंग कराओ और ऐसा हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। तो ऐसा चमत्कार होता तो दिव्या मैडम सारे चमत्कार अपने ही घर में कर रही होती। सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को आइए मैं आप समझाती हूँ कि आप जो है ना, मैं सारा क्लैरिटी, फैक्ट्स, फिगर्स आप तक पहुंचाऊंगी आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड।
उसके बाद डिसाइड करिएगा कि करना है नहीं करना है, कराना है नहीं कराना है। पहले ये तो जानिए कि आप प्रिपेयर्ड हैं नहीं है। क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ? क्या ये मेरी सोल कॉलिंग है? क्या मुझे सच में दिल करता है कि मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत गहरी विद्या है, ये सुनकर नहीं हो सकती। इनफैक्ट रीडिंग भी ऐसे नहीं करानी चाहिए। आप रीडिंग कराएंगे मगर उस रीडिंग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई मेरे कहने से, अगर मैंने इतने अपने इतने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा है कि आकाशिक कराइए। आई नेवर आस्क एनीवन। ना मैं बैठ के समझाती हूँ आकाशिक क्या है। आकाशिक वर्कशॉप में ही समझाती हूँ कि आकाशिक क्या है, इसके अलावा मैं किसी को बैठ के कभी नहीं समझाती आकाशिक क्या है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ आए हो आकाशिक को सुनकर, तो कुछ तो आपको पता है या नहीं पता है? कुछ तो पता है ना। कुछ रिसर्च करी होगी, कुछ सुना होगा, किसी ने कुछ गाइड किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ बैठे हो। मगर अगर मैं आपको कहूं कि अब मेरी सुनकर डिसाइड करो कि नहीं नहीं, अरे मैं तुम्हें समझाऊंगी पहले सुनो, ठीक है, तो आप जो है ना, मैं आपको कन्विंस कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पर आपको कन्विंस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। अब सुनिए अपनी लाइफ की स्टोरी मेरे मुंह से, और फिर रिलेट कीजिए अपनी स्टोरी के साथ, मेरी स्टोरी के साथ, और हम सबकी स्टोरी के साथ, क्योंकि हम सबकी स्टोरी बिल्कुल सेम है। इट्स अ कार्बन कॉपी ऑलमोस्ट। आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना चाहिए, इस सवाल के लिए मैं आपके लूंगी 15 मिनट। बड़ी पेशेंस के साथ सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कैमरा ऑन करके सुने। जो 15 मिनट आप 15-20 मिनट आप मुझे दें वो बड़े फुल कंसंट्रेशन के साथ दें। डाइवर्टेड माइंड के साथ मत दीजिएगा। आप डिसीजन भी तब ले पाएंगे और आपको समझ भी तभी आएगा कि क्या ये विद्या आपसे कनेक्ट करती है। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक आत्मा की यात्रा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ये बताती है कि मेरा जीवन वो नहीं है जो मैं अभी जी रहा हूं, ये सिर्फ उस जीवन का एक हिस्सा है। हमारे लिए हमारा मैं क्या है, हम सबका मैं क्या है? मैं, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा शरीर, मेरे रिश्ते। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? व्हाट इज मी? मैं, यही है। सबसे पहले मेरी मैं अपना फेवरेट हूं। ठीक है, मेरे लिए किसी ने ऐसा क्यों कह दिया? ठीक है, मेरा शरीर, मुझे बिल्कुल ठीक रहना है। मेरी पहचान, मैं कैसा हूं, कैसा दिखता हूं, कैसी हूं। ठीक है, मेरा नाम, कि कहीं से कहीं तक उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, या मैं उसे ग्रो करूंगा, तो ये मैं हूं। ठीक बात है। अब ये मैं की स्टोरी में रिश्ते जुड़े हैं, मेरी पहचान जुड़ी है, मेरा शरीर जुड़ा है, मेरी उम्मीदें जुड़ी हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं, ये सब कुछ इससे कनेक्टेड है। जबकि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये मैं क्यों है इसको समझाने का प्रयास करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स इज बेसिकली द रिकॉर्ड्स ऑफ अ सोल। आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं ये। आत्मा के रिकॉर्ड्स का मतलब ये है, आत्मा मल्टीपल इनकारनेशंस में जाती है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट इट? कि हमारे कई जन्म होते हैं। ठीक है, 84 लाख योनियां सबने सुनी है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जन्म होते हैं। इसी तरीके से मनुष्य के भी कई जन्म हमें प्राप्त होते हैं। एक ही जन्म हमें नहीं मिलता, हमें कई जन्म प्राप्त होते हैं। पहले हम अज्ञानी होते हैं, हमें किसी चीज की समझ नहीं होती है, हम गलतियां करते हैं, फिर हम उससे सीखते हैं। फिर हम ऐसे परिवार में आते हैं जहां पर हमें चैलेंजेस मिलते हैं, फिर हम उससे सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आध्यात्मिक हो जाते हैं, ये यात्रा बड़ी सुंदर हो जाती है। फिर हम जो है, ये हमें समझ आ जाता है ये सब जो आसपास हो रहा है ये क्या है, ये सब सुपरफिशियल है या ये सब टेम्पररी है। फिर हमारा ध्यान बाहर से भीतर चला जाता है। फिर हम रियलाइज करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं। और फिर आगे का पढ़ाव मेरा शुरू होता है कि मेरा ये सब जो है ये सब टेम्पररी है, अल्टीमेटली आई एम अ सोल, और मेरा उद्देश्य मेरे परमात्मा है। ऐसे करके ये यात्रा चलती है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? इसका प्रमाण कहाँ मिलता है हमें? वी फ्रॉम वेयर वी कम टू नो दिस? इसका प्रमाण, सबसे पहला प्रमाण तो श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा जो है, ऐसा नहीं था कि पहले तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में तुम नहीं होगे, मैं नहीं होगा, ये राजा लोग नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पहले भी सब थे, आज भी सब है, और भविष्य में भी सब होंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव मल्टीपल इनकारनेशंस, हमारे कई जन्म होते हैं। अब पॉइंट ये है, ये भी हमने सुना कि मनुष्य जन्म सबसे महत्वपूर्ण होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ये सभी ने सुना। अब बात यहां पर ये आई कि हमें जन्म मिला, हम सब लोगों का जन्म के बाद हमारे अंदर एक मैं जागृत हुआ। जब हम सबने होश संभाला, सबसे पहले मेरा मैं हमें समझ आया। मैं कैसे समझ आया, जैसे ऐसा समझ लीजिए, सबसे पहले एक बच्चा होता है ना, वो कहता है मेरी माँ है, कोई और आकर उसको कहता है ना ये मेरी मम्मा है, तो बच्चा रोने लगता है। वो कहता है नहीं, शी इज माई मदर, मेरा खिलौना है। बच्चे को भी पता है यहां से क्या आता है, मैं का जन्म हो जाता है। अब मैं का जन्म हुआ तो हम सब इस मैं के साइकिल में फंस गए, हमारा पूरा फोकस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस मैं पे जाकर खत्म हो गया। फिर हम थोड़ा सा बड़े हुए, हमने सोचा कि हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे लाइफ में। हमने उसके लिए प्रयास भी किया, किस किस ने किया प्रयास, हाउ मेनी ऑफ अस हैव गिवन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बताइए, एफर्ट्स किए। सबने ट्वेंटीज में सोचा कि कुछ बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे लाइफ में, अपनी पहचान बनाएंगे, वील हैव विल डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लाइफ। ठीक है, फिर क्या हुआ, समय निकला, अब ये समझ आया कि हमने प्रयास किया, वी हैव गिवन आवर बेस्ट एफर्ट्स, करते 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 एक समय पे हमने सब चीजों को ठीक करने का प्रयास किया, कभी रिश्तों को ठीक करने का प्रयास किया, कभी फिनेंसेस को ठीक करने का प्रयास किया, कभी लगा इसको समझा दे तो सब ठीक हो जाएगा, उसको समझा दे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम आगे, हम थोड़ा और मच्योर हुए, तो कहते हैं ना कि एक समय पे आके व्यक्ति इतना मच्योर हो जाता है कि उसको सब समझ आने लगता है। फिर एक टाइम पर आके इतना इतना मच्योरिटी आ गया, फिर लगा सबको जाने दो, जो हो रहा है बढ़िया है। फिर ये लगा कि सब ठीक है, कितना सबको मनाओगे, छोड़ दो। ठीक है, फिर मैच्योरिटी आने लगी, फिर ये भी समझ आने लगेगा, लगा कि हम जो कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कुछ है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एफर्ट तो सब डालते हैं, कल सुबह की गारंटी भी कोई नहीं ले सकता। आप ले सकते हैं कल सुबह की गारंटी, कोई नहीं ले सकता। क्या होगा कल, नोबडी नोज। हम प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। इसका भी एक प्रमाण हमें मिलता है श्रीमद् भगवत गीता से, जहां भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, कर्म करो और फल को मुझे सौंप दो। कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, फल का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि फल जो है वो ईश्वर के हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या था, कर्म। अधिकार किसके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। हम लोग किस पे, वो उसके फल का अधिकार ईश्वर के हाथ में है। हम क्या करते हैं, हम फल के लिए कार्य करते हैं, कर्म करने के लिए कार्य नहीं करते हैं। हमारे हमारे मन का भाव क्या कहता है, फर्स्ट आना है क्लास में, बच्चों को कह रहे हैं अरे फर्स्ट आना है, उसके लिए पढ़ो। खाना बना रहे हो तो लोग प्रशंसा करें इसलिए बनाओ। सो यहाँ पर हमें समझ आया कि कुछ है जो कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स 100% वैसे नहीं है जैसे मैं उम्मीद करता हूँ। कितने लोग इस बात से वाकिफ करते हैं कि हाँ ऐसा है। अब क्विक क्वेश्चन, फटाफट बताइए, क्योंकि इसी पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा होता है, राइट? सो यहाँ पर व्हाट वी एक्चुअली अंडरस्टूड, हमें क्या समझ आया है, हमें समझ ये आया कि हम सबकी यात्रा एक सी है, किसी के भी चारों खाने चौकस नहीं है, लाइफ में स्ट्रगल कहीं ना कहीं बंधी हुई है। और यहाँ पर भी आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, मेरी एक बहुत पुरानी हमारी पिंगलाश कम्युनिटी की एक मेंबर है, स्टूडेंट है, कुछ भी कह लीजिए उन्हें। उनने एक दिन मुझे मैसेज डाला, मैम मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत चैलेंजेस हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा क्या हुआ मैडम, सब ठीक है? तो कहती नहीं मैम बहुत परेशान हूँ, बहुत चैलेंजेस हैं लाइफ में, बहुत मुश्किल हो रही है चीजों को करने में। तो मैंने कहा हैंडल हो रही है? कहती हाँ मैम हैंडल हो रही है। कर पा रहे हो? कहती हाँ। मैंने कहा, कहती हाँ मैम मैं कर पा रही हूँ। तो मैंने कहा धन्यवाद करो प्रभु का, क्योंकि जब तक चैलेंजेस हैं तभी तक आप हो। चैलेंजेस नहीं होंगे ना तो यहाँ से हमारा पत्ता भी कट जाएगा, क्योंकि कर्मा का काम ही खत्म हो जाएगा वहां। सो यहाँ से हमें एक चीज समझ आती है, हम सबकी यात्रा बिल्कुल ऐसी ही है, एक सी है। चैलेंजेस आएंगे, और कब प्रेजेंट में जो चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो फ्यूचर में उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ऐसे ही है ना, पास्ट का कोई चैलेंज है जो आज आपको ऐसा लगता है कि वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, नहीं लगता है। सब कुछ यहाँ बदल रहा है। अब यहाँ पॉइंट ये है, क्या नहीं बदल रहा है, वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा अपनी यात्रा पे है, और ये दिव्या अपनी यात्रा पर है। ये जो शरीर है ये सिर्फ हमें एक्सपीरियंसेस देने के लिए है, सीखने के लिए है, समझने के लिए है, जिसे हम अपना मान बैठे हैं।
सच ये है। अपना मान बैठने का मतलब क्या है? अगर हम, आप बताइए कौन है जो कहता है कि मैं इसे अपना नहीं मानता हूं? सब मानते हैं, मानते हैं ना? सब कहते हैं ये मैं हूं, कष्ट मुझे हो रहा है, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। और सच ये है कि ये शरीर भी बदल रहा है। क्या ये परमानेंट है? इज दिस बॉडी परमानेंट? नो, दिस बॉडी इज नॉट परमानेंट। इट इज चेंजिंग एवरी डे। ये हर दिन बदल रही है, और एक दिन इसने साथ छोड़ना ही छोड़ना है। ये तो अग्री करते हैं कि इसने साथ छोड़ना है। मगर जो इस जन्म में हमने सीखा, जो पास्ट में हमने सीखा, वो संस्कार हमारे साथ रहेंगे। कितने लोग ये बात मानते हैं कि हाँ, वो संस्कार हमारे साथ रहते हैं? यस। इसका हमें कहाँ से मैसेज मिलता है? इसका हमें पता चलता है पातंजलि योग से, जहां पर इसका वर्णन है कि ऋषि मुनि या जो भी साधक है, वो ध्यान के द्वारा अपने पिछले जन्म के संस्कारों को देख सकते हैं। यहां से हमें पता चलता है कि हम अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, हम पीछे क्या संस्कार लेकर आए ये हम जान सकते हैं। सो यहाँ पर एक क्लैरिटी हमें और मिलती है कि एक यात्रा वो है जिसे मैं अपना मान बैठा हूं, जहां पर मेरा मान सम्मान, मेरी इच्छाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और एक यात्रा वो है जिसका अभी एग्जामिनेशन बाकी है, जो इस शरीर के खत्म होने के बाद भी जारी है, जिसको इस सब एक्सपीरियंसेस के लिए जवाब देना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसीलिए इसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा जा सकता। यहां पर कहने का इसका मतलब क्या है, इसको भी डीपली हम समझ लेते हैं। आत्मा, हम जो आज कार्य कर रहे हैं, इन सब के लिए आत्मा जवाब देती है। और आपको पता है, ये श्री गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि जब आत्मा इस दुनिया से जाती है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे उसकी पूरी यात्रा एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। पढ़ा है किसी ने इसको? और आत्मा क्यों डरती है? क्योंकि वहां मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। यहाँ तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, किसी ने हमें बुलाया, भाई पार्टी में आ जाना, तबीयत ठीक नहीं थी, कोई अर्जेंट काम आ गया था, हम नहीं गए। वहां कहाँ मैनिपुलेट करेंगे? वहां मैनिपुलेशन नहीं चलता, इसीलिए आत्मा बहुत डर जाती है, क्योंकि वहां सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। अब आकाशिक की यात्रा क्या है? आकाशिक की यात्रा आपकी आत्मा की यात्रा है, जो आपको ये बताती है कि आपके जीवन में आज ये सब क्यों हो रहा है। अपने जीवन की एक चुनौती को देखिए जिसने आपको बहुत डिस्टर्ब किया हो। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसने हमें बहुत डिस्टर्ब किया है। मान लीजिए देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ हु इज एक्चुअली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आफ्टर यू पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, नथिंग इज चेंजिंग। कितने लोग हैं ऐसा, कोई किसी के साथ हुआ हो? कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई एपिसोड आपके जीवन में ऐसा हो सकता है जिसने आपको कंप्लीटली शैटर कर दिया है, जिस जहां से आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए। उस मोमेंट के बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट फॉर अ व्हाइल। अगर आपको, जब आप इस मोमेंट के बारे में सोचते हैं, तो याद कीजिए कि जब आपके साथ वो घटा तो आपने कैसे कैसे आपने रिएक्ट किया। क्या वो रिएक्शन अच्छा था? जब आपको कोई पेन दे रहा था, क्या आपने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया था? आई एम आस्किंग एवरीवन, वाज इट अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन? नो। जब पेन होता है, तो कष्ट होता है, तो हमारे मन से कई बातें निकलती भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे साथ ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ तो हमारा रिएक्शन कैसा था? क्या वो बहुत अच्छा रिएक्शन था? नहीं। वो रिएक्शन, हो सकता है आपने उस व्यक्ति को कर्ज किया हो, उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन बहुत डिस्टर्बिंग रहा हो। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने अपनी लाइफ को कर्ज किया हो। आपने ये भी खुद से पूछा हो कि मेरा भाग्य ही खराब है। हो सकता है किसी ने ईश्वर से भी पूछ लिया हो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कितने लोग कहते हैं हाँ ऐसा हुआ है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? हम उस एपिसोड से हम बहुत अटैच थे, हमें उस चीज से बहुत तकलीफ हुई। इसका मतलब यही है। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो व्यक्ति आपके कर्मों के अनुसार आपको लर्निंग देने आया है, आपको ये पता चल जाए कि वो व्यक्ति आपको एज अ सोल आगे बढ़ाने आया है और वो सिर्फ लाइफ का एक टेस्ट है,
आपने उसको पास्ट लाइफ में हो सकता है कोई पीड़ा दी हो, जो कर्मिक सेटलमेंट के फॉर्म में अब आपके सामने आई हो, तो क्या आपका रिएक्शन सेम होता? आई एम आस्किंग एवरीवन, क्या आपका रिएक्शन सेम होता? नहीं होता ना? क्या आप उसको माफ करते? आपको पता है, आप ग्रैटिट्यूड के साथ माफ करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। आई बी ऑनेस्ट विद यू, आपको ये समझ आ जाता है कि ये कर्मा मेरी लाइफ में मेरी ही वजह से हुआ है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है या मेरा अपना कर्मा रिस्पॉन्सिबल है? मेरा अपना कर्मा रिस्पॉन्सिबल। तो मैं उसको दोष क्यों दे रहा हूं? वाई एम आई ब्लेमिंग द अदर पर्सन? मैं उसको क्यों ब्लेम कर रहा हूं? आकाशिक रिकॉर्ड्स गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। आप जिस व्यक्ति से आपको दिक्कत होती है, जिससे आपको जो आपको परेशान कर रहा है या आपको अंदर तक जो बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है, उसी व्यक्ति को आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। उसको आप यू गिव ब्लेसिंग्स एंड लव टू दैट पर्सन, दैट सोल। कितने लोगों को ये बात समझ आई? दिस इज हाउ पावरफुल आकाशिक रिकॉर्ड्स इज। Why we need to access these records? Because they tell you who you are. They tell you what is your life lesson. They tell you why this pain came into your life. आपको पता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट कई रीजन से हमारे जीवन में आता है। पहला रीजन होता है, हमें हमारे पास्ट लाइफ का कोई संबंध था जो इनकम्प्लीट रह गया। मान लीजिए कोई प्यार था, वो इनकम्प्लीट रह गया। वो इस लाइफ में हमारे जीवन में इसलिए आया कि ताकि हम उसे कंप्लीट कर सकें। अंडरस्टूड? नंबर टू, वो हमारे जीवन में हमें मुक्त करने के लिए आता है, हमें फ्री करने के लिए आता है। वहां से पेन आएगा, आपका ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, आप एज अ सोल ग्रो करेंगे। हो सकता है वो पेन आपको इनिशियली डिस्टर्ब करेगा, बट आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपका ध्यान बाहर से अंदर चला जाएगा। बाहर का ध्यान क्या कहता है कि ये है तो मैं हूं, तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं नहीं, ठीक है, या मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये किसी के लिए भी हो सकता है। इट कैन बी फॉर एनी वन, नॉट ओनली अबाउट स्पाउस आई एम टॉकिंग। बट यहां से आपको यह समझ आ जाएगा कि इस सोल ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैंने अपने अंदर झांका। मुझे आज ये पता चला कि मैं एक सोल हूं, मैं भी एक आत्मा हूं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ये सेल्फ रियलाइजेशन तक आपको लेकर जाएगा और यहां से आपको मुक्त करेगा। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? अब मुझे बताइए, यू विल हैव दीज हार्ट फीलिंग्स फॉर दैट सोल? आपको ये पता चल जाए तो हार्ट फीलिंग्स होंगे आपके मन में सोल के लिए? होंगी? नहीं होंगी। ग्रैटिट्यूड होगा। आप कहेंगे प्रभु बहुत अच्छा हुआ ये आया, ना ये आता ना मुझे कभी समझ आता कि मैं एक आत्मा हूं और ये मेरे लिए लर्निंग है। और कई बार सोल्स आपको अटैच कर देते हैं। जो अटैचमेंट क्रिएट कर देते हैं उससे आसक्ति जनरेट होती है और वो हमें फिर इसी लूप में बांध के रखती है। सो दिस इज हाउ वी सी दी सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोल अग्रीमेंट्स। इसके अलावा अगर आपको बार बार ब्लॉकेज आता है, बार बार आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कोई तो कर्मा किया होगा जिसकी वजह से नहीं हो रही। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। दो बच्चे हैं, एक ही परिवार में बड़े हुए हैं, पेरेंट्स ने सेम अपब्रिंगिंग दी है, सेम टीचर से पढ़ाया, सेम स्कूल में पढ़े, मगर दोनों का फ्यूचर अलग क्यों है? अलग नहीं है क्या? एक बहुत ग्रो कर रहा है, एक बहुत स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का अपना अपना प्रारब्ध है। ठीक है, कुछ तो किया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या वो चीज है जो मेरी ग्रोथ को रोक रही है और उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? क्या लर्निंग है जो मुझे लेनी है और कैसे मैं उसको रिलीज कर सकता हूँ? कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक रिकॉर्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्यों हमें ये रिकॉर्ड्स एक्सेस करने चाहिए? अब बताइए, सिर्फ सुन के कर सकते हैं इनको एक्सेस? नहीं। अगर कोई आपसे जनरली कहे ना कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो आप समझ लीजिएगा कि ये बिल्कुल सिर के ऊपर से ऐसे निकल जाएगा। आपको लगेगा ये क्या ही बता रहे हैं और क्या ही होने वाला है, जब तक वो एक एक बात आपके आत्मा तक नहीं उतरेगी। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग? कितने लोगों को क्लियर हुआ जो मैं बता रही हूँ? राइट? सो आकाशिक रिकॉर्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम एक बार
रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आप ये जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने ऐसा क्या किया था जिससे आपका प्रेजेंट आज ऐसा है, राइट? ऐसी क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपको बार बार सफरिंग्स आती हैं? इसके अलावा एग्जैक्टली आपको क्या सीखना है एज अ सोल, व्हाट यू आर सपोज टू लर्न। जैसे एक रिलेशनशिप से आप सीखेंगे तभी ग्रो करेंगे। जब तक आप नहीं सीखेंगे आपकी लाइफ में वो चीज रिपीट होती रहेगी। अपनी लाइफ उठा के देख लीजिए, आपकी लाइफ में सेम पैटर्न्स रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि हमने उस पैटर्न से सीखा नहीं, उस प्रॉब्लम उस एपिसोड से अपने जीवन में सीखा नहीं। आप सीख लेंगे, पैटर्न रिपीट होना बंद हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? सो आकाशिक रिकॉर्ड से हम उस लर्निंग को जान सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि 10 बार गिरो, 10 बार उठो, लाइफ में 10 बार धक्के खाओ, फिर जाके समझ आता है कि ये मेरे लिए लर्निंग है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि हम गिरते हैं, फिर हम एक ही बार गिर करके अपने लेसन को अच्छे से ले लेते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये जो है ये मेरे लिए लर्निंग थी और अब मुझे ये गलती को रिपीट नहीं करना है। कितने लोगों को बात समझ आई? तो आकाशिक रिकॉर्ड से आपको वो लर्निंग सही समय पे मिल जाती है, जिससे कि वो पेन बार बार आपकी लाइफ में नहीं आता है, सेम टॉक्सिक पैटर्न्स रिपीट नहीं होते। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हो रहा है ये? इसके अलावा जितने भी रिलेशनशिप्स आपको हर्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, जो लोग हैं जो आपको लगता है कष्ट दे रहे हैं, आप उनके साथ अपनी यात्रा को जाने। आप जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपकी सोल ने क्या मांगा था, या व्हाट योर सोल वाज, व्हाई दैट सोल आस्क्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके सोल ने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों मांगा था? ठीक है। फिर उस लर्निंग को लेकर के आप उस सोल को फॉरगिव कर सकते हैं, वरना आप आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर दिन रात हम लोग बैठ के यही सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये अन्याय हुआ, हम अपने आप को विक्टिम मानते रहेंगे, तो बिलीव मी आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। कारण क्या है? बहुत सारे बैग लाद कर सीढ़ी चढ़ना संभव नहीं है। जब तक बोझ हल्का नहीं करेंगे तब तक आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं और समझते हैं? इसका उदाहरण दे सकती हूँ आपको मैं। दो उदाहरण। मंदिर में बैठे हैं प्रार्थना करने, दिया जला के, और मन में सब चल रहा है, उसने ऐसा किया प्रभु, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। यही होता है हमारे साथ, नहीं होता है क्या? यस। आपका ध्यान नहीं लगता है, आप समर्पण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। सब कुछ हमें हमारे अनुसार चाहिए, नहीं तो हम अशांत हैं। कितने लोग इसको फील करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स करके जो आपको मिलेगा ना उसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे। आपको कुछ भी अपने अनुसार नहीं चाहिए, फिर आपको सब कुछ उनके अनुसार चाहिए। और मुझे आपका नहीं पता, मगर ये बात मैं कहती हूँ, अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखिएगा कि एक योजना मैंने अपने लिए बनाई थी, आपने भी बनाई होगी। कितने लोगों ने अपने जीवन के लिए एक योजना बनाई थी? सबने बनाई थी। एक योजना मैंने अपने लिए बनाई थी और एक योजना योजना उन्होंने मेरे लिए बनाई थी। मैं सोचती थी कि मैं बहुत समझदार हूँ, जो योजना मैंने बनाई है उससे श्रेष्ठ योजना हो नहीं सकती। जब मेरे जीवन में कष्ट आया तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया? आप तो सब जानते थे, तो आपने मेरे साथ ये सब क्यों होने दिया? बिल्कुल वही अज्ञानी की तरह जैसे हम बात करते हैं। आई यूज टू से लाइक दिस इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, व्हाई यू डिड दिस विद मी? बट बिलीव मी, व्हेन द चैप्टर्स नो वे, जब वो मेरे जीवन के जो अध्याय शुरू हुए, जब वो नए चैप्टर स्टार्ट हुए, आज मैं ये बात खुद कहती हूँ कि प्रभु, जो आपकी योजना है वो मेरी योजना से कई गुना सुंदर है, और उसके लिए जो पेन आपने मुझे दिया वो बहुत कम था, शायद मैं इससे ज्यादा भी ले सकती थी। आप अपने आप से पूछिए, आपकी योजना बेहतर है या उनकी योजना बेहतर है? आपको अपने आप जवाब मिलेगा। हो सकता है हम उस बच्चे की तरह हैं जिसको ये लगता है कि वो इस समय सोच रहा है वो बिल्कुल सही है, जो उसको चाहिए वो उसको चाहिए, मगर वो बच्चा एक समय पे आके रियलाइज करता है कि जो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। कितने लोग इस बात को समझते हैं? हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करेंगे ना, आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड है।
आप हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का, क्योंकि जो था वो आप ही के बेहतरी के लिए था। और आज जो आप हैं, मैं आपको फैक्ट बता सकती हूँ, आत्मा की खोज में आप नहीं निकलते। निकलते निकलते आप अपनी आत्मा की खोज में? बताइए, कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं कभी बैठ के सोचता कि मैं एक आत्मा हूं? हम नहीं निकलते। ये ईश्वर की योजना ही है कि हमें हमारी आत्मा की खोज तक ले जानी है। आत्मज्ञान हर किसी को नहीं होता है, और आत्मज्ञान तब होता है जब हमारे आगे के रास्ते खुले होते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है जिसकी वजह से हमें आत्मज्ञान हो रहा है। ये वो लर्निंग्स हैं जो अपने जीवन में हमने लिए हैं जिसकी वजह से हमें आत्मबोध होता है। तो हमने यहाँ क्या सीखा? बिल्कुल वही जो हम श्रीमद् भगवत गीता में सुनते हैं। आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है। आत्मा अमर है, आत्मा ईश्वर का अंश है। हम सब वही आत्मा है, हम सब वही चेतना है। ये जो चल रहा है, ये बिल्कुल उस मूवी की तरह। मैं अक्सर सुनती हूँ, मैं, मेरे वर्ड्स तो बहुत सुंदर नहीं है, मगर जहां मैं जिस तरीके की मैं सुनती हूँ, ग्रंथों में सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, निश्चित ही वो शब्द कोश इतना सुंदर होता है जहां पर वो ये कहते हैं। ये बिल्कुल उस तरीके से है जहां पर एक व्यक्ति एक किरदार निभाता है पर्दे पर। जैसे एक एक्टर है, वो एक पर्दे पर किरदार निभा रहा है, मगर उसे पता है कि मैं किरदार निभा रहा हूं, मैं इस कैरेक्टर में हूं। जैसी मूवी खत्म होती है, वो कैरेक्टर से बाहर आ जाता है, वो उस कैरेक्टर में नहीं रहता। ऐसा है या नहीं है? हमारे जीवन बिल्कुल वैसा ही है। ये एक मूवी है, हम इसमें कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, मगर हम ये नहीं है। जब हम एक सोल लेवल पर ये चीजें देखते हैं और समझते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य ही बदल जाता है। हमारा जीवन ऐसा नहीं रहता जैसा अभी हमें दिखता है। जो हमें लगता था हमें हर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए धन्यवाद निकलता है। सबसे ज्यादा प्रेम भी उन्हीं से होता है। बेशक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको कॉल करते हो, आप उनको बोलते हो भाई तुम मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, अंदर से आप उनको बहुत धन्यवाद देते हो। आप ईश्वर का बहुत धन्यवाद देते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपके जीवन का एक एक लेसन आपको निखार रहा है, आपको बहुत सुंदर बना रहा है। वो सुंदरता नहीं जो चेहरे पर होती है, वो सुंदरता जो आपके आत्मा को पवित्र करती है, जो आपको अंदर से शुद्ध करती है। फिर धीरे धीरे आपके हृदय में ना किसी के लिए नेगेटिविटी रहती है, और ना ही आप मैसेज को, इस एनर्जी को दूसरों को देते हैं। याद रखिएगा, जो हम देते हैं वही कई गुना होकर हमें लौट कर मिलता है। आप नेगेटिव देंगे, कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाएगा। पॉजिटिव देंगे, कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापस आ जाएगा। तो अब आप नेगेटिव देते नहीं है, और नेगेटिव आपके पास आता नहीं है। कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है और कितना डीप है? How many of us understood what are आकाशिक रिकॉर्ड्स? ग्रेट। अब मैं आपसे, देखिए, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपको समझ आया है, तो फिर आगे बढ़ने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले मुझे बताइए कि आपको समझ आया है, कि ताकि अब मैं आपको बताऊं कि हम इन्हें क्या कैसे एक्सेस करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ आ गई है, तो है आप इसके लिए तैयार। तो इसका मतलब क्या है? दैट यू आर रेडी फॉर दिस जर्नी। आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं। अब मैं, आप बताइए कि मैं आपसे कहती हूँ अरे अपने रिकॉर्ड चेक करा लो, सब बदल जाएगा। फिर मैं आपसे कहती हूँ आपकी लाइफ में आपके ये आपका लर्निंग है, आपका कौन सा लर्निंग, कौन से रिकॉर्ड, आपके कुछ समझ ही नहीं आएगा जब तक आप इसे अपने भीतर उतारेंगे नहीं। तो ये एक सोल खुद डिसाइड करता है कि क्या मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ कॉलिंग है, कुछ समझ आ रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है। दिस इज व्हाट यू रियली हैव टू डिसाइड। आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू रेडी? डू यू फील दैट सोल कॉलिंग? डू यू फील दैट पुल? आपको क्या लगता है कि वो पुल है, मुझे कोई खींच रहा है, कोई एनर्जी मुझे खींच रही है? दिस इज व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड्स आर। दैट्स इट, राइट? सो अगर इतना समझ आ गया है, तो अब समझिए कि हम इनको कैसे एक्सेस करते हैं। पॉइंट ये था कि हमें डाउनलोड्स कैसे मिलते हैं। तो डाउनलोड्स, मैंने आपको बताया, आपको विजन्स दिखते हैं, आप एनर्जीज को फील करते हैं, आप कुछ मैसेजेस सुन सकते हैं, और आपको डायरेक्ट आंसर्स भी मिल जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कैसे करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा में है इधर। तो आपको क्या करना है? अपने आप को ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना है।
अपने वाइब्रेशन को रेज करना है। यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन कि ताकि आप आकाशिक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर सकें और डाउनलोड्स ले सकें। बिल्कुल वैसे जैसे एक रेडियो पे आपको 92.7 एफएम सुनना होता है, तो आप क्या करते हो, उसे 92.7 पर ट्यून करते हो, तभी तो उस फ्रीक्वेंसी से वो मैच होकर आपको वो प्ले करके सुनाता है। वैसे ही आपको अपना वाइब्रेशन रेस करके आकाशिक की फ्रीक्वेंसी से उसे मैच करना है कि ताकि आप उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। कितने लोगों को क्लियर हुआ हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, कैसे होता है ये? गहरे ध्यान के द्वारा होता है। गहरा ध्यान का क्या मतलब है? गहरे ध्यान का मतलब ये है कि मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली ये जो कंसेप्ट क्या क्या असली महत्व क्या है, आइए समझते हैं। ध्यान कितने लोग करते हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे मैं 10 साल से ध्यान करता हूँ, 15 साल से करता हूँ, 5 साल से करता हूँ, 2 साल से करता हूँ। हर किसी का ध्यान में एक अलग अलग अनुभव रहा होगा, राइट? तो यहाँ पर कितने लोग ध्यान करते हैं, एक आइडिया में लेना चाहूंगी। वेरी नाइस। याद रखिएगा, हर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। इसके बिना ऑकल्ट नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान जो हम कर रहे हैं उसमें क्या होता है, कई बार हमें इंट्यूशंस होते हैं। कितने लोगों को इंट्यूशंस हो जाते हैं? ऐसा लगता है कोई डाउनलोड मिला, कुछ गाइडेंस मिल गई, ऐसा होता है ना? अभी हमें क्या है, हमें एक इंट्यूशन हुआ या हमें एक गाइडेंस मिली, बट हम ना बड़ा कंफ्यूज्ड है, ये क्या हुआ? क्या ये हमारे काम का है, नहीं है? क्या मुझे ये करना है, नहीं करना है? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस कि ऐसा होता है? ऐसा होता है ना? तो वी आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस स्ट्रक्चर। तो ध्यान में जाना एक बात है। अब इसका कंसेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको ये बताती हूँ। तो देर इज यू नो एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है, लिंडा हुई जी। शी वॉज देयर। तो उन्होंने क्या किया, इस पे रिसर्च किया, फिर उन्होंने पाथवे प्रेयर्स बनाई, उन्होंने ये कंसेप्ट बनाया आकाशिक रिकॉर्ड्स का। ये कंसेप्ट ये बताता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़कर उसी के लिए सवालों का जवाब ला रहे हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आप ध्यान तो रोज करते हो, ध्यान में आप कहाँ एक्सेस कर रहे हो आपको नहीं पता। किसके लिए आपको कोई आंसर मिला है, गाइडेंस मिला है, आपको नहीं समझ आता है। वो सही भी मिला है, नहीं सही मिला है, वो इंट्यूशन था भी नहीं था, बहुत सारी चीजें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिंडा होई जी ने एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है इसका, जहां पर आप पाथवे प्रेयर्स करके एक पर्टिकुलर सोल के रिकॉर्ड्स के थ्रू आंसर्स लेके आते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्लियर हुआ? अब उस पर्टिकुलर सोल के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए उस सोल की अनुमति हमें चाहिए। वी नीड द परमिशन ऑफ दैट सोल। ऐसे नहीं हम रैंडमली किसी के भी एनर्जीज में एंटर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। एथिक्स उतने ही विशेष होते हैं जितना कि उसकी क्रिया करने का तरीका होता है। तो लिंडा होए जी ने इसको बहुत इजी कर दिया, जबकि सच ये है, पतंजलि योग के अनुसार कोई भी व्यक्ति जब गहरे ध्यान में जाता है तो उसको अपने पास संस्कार खुद ही नजर आने लगते हैं, ऐसा संभव है। बट इस कंसेप्ट में आने से हमने क्या किया, हम एक पर्टिकुलर पर्सन की ही एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, उसी के लिए गाइडेंस ले रहे हैं, उसी की हीलिंग कर रहे हैं, उसी के लिए लर्निंग्स ले रहे हैं, और हमारा जॉब आसान हो गया। कितने लोगों को बात समझ आई कि हमारा जो काम था वो इजी हो चुका है? अब हमें पता है कि मैं भाई, अगर मैं ये प्रोसेस में जा रही हूँ, मैं इसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जा रही हूँ, इसके लिए मैंने प्रार्थना करी है, ईश्वर मुझे जो दे रहे हैं वो इसी के लिए दे रहे हैं और किसी के लिए नहीं दे रहे। आई एम नॉट कंफ्यूज एट ऑल। आपको इतना क्लैरिटी मिल जाता है, जैसे अगर मैं अपने लिए कर रही हूँ तो दिस इज ओनली फॉर मी, नो बडी एल्स इज देयर, फिनिश्ड। मेरे से कोई जुड़ा है तो वही उसमें नजर आएगा या उसी में मुझे उसके रिलेटेड आंसर मिल सकता है। क्लियर हो गया ये? तो इसको हम कहते हैं वो गहरा ध्यान है जो आपको सामने वाले व्यक्ति या जिसका भी आप आकाशिक कर रहे हैं उसकी एनर्जी में लेकर जाता है, उसी के रिकॉर्ड से हमें आंसर्स मिलते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, वी डू सर्टेन पाथवे प्रेयर्स। एक प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, आप खुद को ग्राउंड करते हो। ग्राउंड करने से आप खुद को स्टेबल फील करते हो। हमें किसने होल्ड किया? हमें माँ पृथ्वी ने होल्ड किया हुआ है। आज अगर आप सोचो ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, तो यू फील सिक्योर बिकॉज मदर अर्थ इज होल्डिंग यू। हमें ऐसा लगता है माँ पृथ्वी ने हमें गोद में लिया हुआ है और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आता है ग्राउंडिंग। फिर दूसरा आता है, आप भी जानते हैं ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है। कितने लोग मानते हैं कि हाँ है ऐसा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं शील्डिंग। शील्डिंग मीन्स यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू।
आप इस पूरे प्रोसेस में सुरक्षित रहें, इसके लिए हम क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं। फिर हम दिव्य ऊर्जाओं का, उनकी हम परमिशन देते हैं कि मैं जो है ऐसा करने जा रहा हूं, मुझे इसकी अनुमति दी जाए। फिर ये दिव्य ऊर्जाएं वो आपको आपके या जिसके भी पर्टिकुलर आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचाना है उस माध्यम से आपको लेकर जाती है। अब ये दिव्य ऊर्जाएं कौन है? दिव्य ऊर्जाएं वो ही एनर्जीज हैं जो हम सबकी मदद करती है, जिन्हें हमारी पूरी यात्रा पता होती है। ये कोई भी हो सकता है। इसका भी आपको विषय बड़ी सुंदर तरीके से समझाते हो। ये मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया था कि जो लोग यहाँ से जाते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, जो बहुत दिव्य आत्माएं होती हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए होते हैं, वो सभी आत्माएं जो हैं उन्हें भी अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। दे ऑल्सो गेट, जैसे हमारे पास होता है ना, एक पद है, उसके उम्मीदवार हैं, फिर उसमें उनको उनके उसके हिसाब से काम दिया जाता है, ऐसे ही इन डिवाइन एनर्जीज को भी अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। तो ये वो दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। उसमें आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो बहुत डिवाइन एनर्जीज हों, ठीक है, या कोई भी हो सकता है, एनी डिवाइन एनर्जी हु इज हेल्पिंग यू, जो आपकी मदद करती है, जिसे आप एंजल्स के फॉर्म में भी देखते हैं। तो वो एंजल्स हो सकते हैं, वो कोई भी दिव्य ऊर्जा है जो आपकी मदद कर रही है। तो जैसे लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रन, हम प्रार्थना करते हैं उनसे। तो जरूरी नहीं है वो आर्कएंजल मेटाट्रन कहिए, आप उन्हें, जो आपके गुरु हैं, जो आपके ईष्ट हैं, जो आपके जिस रूप में आप ईश्वर को देखते हैं, आप उनकी ऊर्जा माने, एक ही बात है। तो ऊर्जा तो एक ही है, सुप्रीम इज वन। तो आप क्या करते हैं, ये दिव्य ऊर्जाएं, ये सारी एनर्जीज आपकी मदद करती हैं। ये आपको इन रिकॉर्ड्स तक एक्सेस देती हैं, आप इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, आप उन रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उनको क्लोज करते हैं, फिर उन्हीं का धन्यवाद करते हैं, और वो सुरक्षित आपको वापस लेकर आती है। कितने लोगों को पूरा प्रोसेस समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं इसमें? अंडरस्टूड द प्रोसेस व्हाट वी आर डूइंग। और कल तक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप प्रैक्टिकली मेरे साथ ये करेंगे, विल बी डूइंग इट प्रैक्टिकली टुमारो, या आप मेरे साथ एक बार कर लेंगे कि ताकि आपको कोई आपके माइंड में कोई भी मतलब कोई फॉग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर। ठीक है? मगर आकाशिक की यात्रा सुकून की यात्रा है। इट इज अ जर्नी ऑफ पीस, इट इज अ जर्नी ऑफ अनकंडीशनल लव। क्योंकि आकाशिक लाइब्रेरी क्या है? आकाशिक लाइब्रेरी आकाशिक मंदिर है, जहाँ की ऊर्जा बहुत सुंदर है। इट इज फुल ऑफ लव, लाइट, पीस, हार्मनी, ग्रोथ। वहां जाके, वहां कनेक्ट करके सबसे पहला आपके अंदर आता है ऊर्जा का शिफ्ट। आप अच्छा महसूस करते हैं, आपको समझ आता है मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और विश्वास कीजिएगा, जब अट्यूनमेंट होता है उसके बाद आप उस जगह से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पहले से आ चुका हूँ, मैं इस जगह से पहले से कनेक्टेड। ऐसा सा हमारे अंदर का भाव आता है। सो ये हर हर सोल का एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि एक्सपीरियंस लेकर देखिए, ये ताकि आपको समझ आए कि आप एग्जैक्टली क्या महसूस करते हैं। क्योंकि हम सबकी यात्रा अलग है, हर सोल अलग अलग लेवल पर है। मुझे नहीं पता कि पास्ट लाइफ में आपने आध्यात्मिक रूप से क्या किया, इस जन्म में क्या किया, मैंने क्या किया, अभी तो हम यही रिसर्च कर लें, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रारब्ध है वो हमारी मदद कर रहा है, और प्रेजेंट हम बेहतर बना रहे हैं। अब बात यह है कि आकाशिक का कंसेप्ट क्या कहता है। आकाशिक का कंसेप्ट कहता है अपने पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को बेहतर बनाएं। पास्ट को देखकर प्रेजेंट कैसे हील होगा? जितना बर्डन आपने इकट्ठा किया हुआ है ना, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, किसी के मन किसी के लिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी भी जो हम कर रहे हैं वो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट हो रहा है। आई होप जो है आप समझ पा रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड्स में नोट हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप जो गुस्से में किसी को रिएक्ट कर देते हैं वो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में नोट होता है, नहीं होता है? एक और कर्मा बन रहा है ना। हम किसी के विषय में अपने मन में अगर गलत सोच रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर हम एक कर्मा बना रहे हैं। आपको पता है, ये भी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्मा करे नहीं रह सकता। आप हाथ पैरों से काम मत करिए, आपका मन अपना पूरा काम कर रहा है। एक क्षण के लिए भी मनुष्य कर्म करे बिना नहीं बैठ रह सकता है। तो हम अभी भी अपना कर्मा बना रहे हैं, हम हर पल कर्मा बनाते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आपको ये समझ आ जाता है, यू बिकम अवेयर ऑफ योर कर्मास। कितने लोग हैं जो गुस्से में कभी भी रिएक्ट कर देते हैं, या कर देते थे? मैं भी कर देती थी। उसने मुझे ऐसा कह कैसे दिया, तुरंत रिएक्शन। अभी क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के बाद आप रिएक्ट ही नहीं करोगे। आप क्या करोगे मैं बताती हूँ।
You'll take a long deep breath in. आप बड़ी गहरी लंबी सांस लेते हो और खुद से कहते हो कि मैं एक आत्मा हूँ, आई एम अ सोल एंड आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ माई कर्मा। क्यों? मुझे पता है अगर मैंने रिएक्ट किया तो मेरा कर्मा बन जाएगा। ठीक है। अब मैं तो एक लाइन और खुद से कह लेती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, दिव्या तुम्हें यही रहना है क्या हमेशा? आपको यही रहना है क्या यहाँ हमेशा? वी आर गोइंग टू स्टे हियर फॉर एवर? बताइए। यही रहना है ना? सबको पता है जाना है। फिर लगता है क्यों ईगो का फाइट करना है? क्यों बेमतलब किसी के साथ अपना एनर्जी खराब करना है भाई? आज की डेट में पता है कि खराब एनर्जी करना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए एनर्जी नहीं डिस्टर्ब करना है, सिंपल। आई होप वी आर अंडरस्टैंडिंग। तो अब आप क्या बन गए? यू आर अवेयर ऑफ योर कर्मा। पास देख करके आपने पहले तो उन सब सोल को रिलीज किया जिनको आपने होल्ड कर रखा था, जिनके लिए आपके मन में बेमतलब की फीलिंग्स थी। बेमतलब आप उनको जो है, आप उनको कर्ज कर रहे हो, वो कर रहे हैं, आप इसको खत्म कर देते हो। आपको इसका भी एक बहुत सुंदर सी एक बात बताती हूँ, ये शायद आपकी मदद करे। ऐसा होता है, हमने किसी को गलत कहा, हमने किसी को दुख दिया, अगले जन्म में वो हमें दुख देगा, फिर हम उसे दुख देंगे, फिर हमें दुख देगा। ये कब तक चलेगा आपको पता है? ये एक लूप है, ये चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक एक आत्मा अपना स्तर ऊपर करके उसको माफ नहीं करेगी। एक सोल को रिलीज करना पड़ेगा कम से कम। एक सोल दोनों में से रिलीज कर देगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? वन सोल हैज टू रियलाइज एंड आई एम अ सोल। जिस दोनों में से जिसको ये रियलाइज हो गया कि मैं एक आत्मा हूं, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं साक्षी भाव से इसको देख रहा हूं, मैं जानता हूं मैंने इसको कुछ कहा है इसीलिए ये आकर मुझसे ऐसा कहकर गया है। आपने क्या किया? उसको वहीं के वहीं क्लोज कर दिया चैप्टर को। अब ये लूप ब्रेक हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ यू हील योर प्रेजेंट। आप अपने प्रेजेंट को ही हील कर लेते हो। आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। हमारे अंदर भर भर के एक्सेप्टेंस आ जाता है, हमें कंप्लेन्स नहीं होती हैं, और इसी की वजह से हमारा भविष्य कैसा होता है? बेहतर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आपको मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ, बहुत सुंदर। आपका ईश्वर पर विश्वास बढ़ गया, आपको उनकी योजना पर विश्वास हो गया, और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। तो आप याद रखिएगा, आप विनम्र हो गए, आपने फॉरगिव करना सीख लिया, तो आपकी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो समर्पण करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसका उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी भी अब आपको नहीं लेनी है। आप जो है अर्जुन की तरह बनिए, सारथी तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं। ऐसे करके हम उसको समझते हैं। अब अगर आपको इतनी बात समझ आई है तो आप हो चुके हैं मेंटली प्रिपेयर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? सबसे पहले तो ये बताइए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, कितने लोगों को क्लियर हुआ? मैं सवाल भी पूछूंगी, फटाफट बताइएगा कितने लोगों को क्लियर हुआ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। और कैमरा ऑन कीजिए, बिकॉज नाउ आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा आप लोगों को कितना क्लियर हुआ है। ओके, कितने लोगों को क्लियर हुआ व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? ठीक है। कितने लोगों को ये क्लियर हुआ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन कर सकता है? क्या आप आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकते हैं? यस, हर सोल आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकता है, क्योंकि हर सोल के आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, हर सोल की सोल जर्नी है। बट वो आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए उसको रियलाइज करना पड़ेगा कि वो कौन है, क्या उसे करना है। सुनी सुनाई बातों से आकाशिक कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब हमें खुद रियलाइज होता है कि मैं एक सोल हूं और मेरे लिए ये कंसेप्ट, ये जीवन समझना जरूरी है, तब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के बाद क्या हमारी प्रॉब्लम्स एक क्षण में खत्म हो जाती है? देखिए कितना कंफ्यूज कर दिया ना मैंने क्वेश्चन पूछ के। नहीं होता। आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ हीलर। ये एक बहुत ही अच्छी हीलिंग प्रैक्टिस है जो आपको हील करता है। बट अगर मैं कहूं कि एक क्षण में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। टाइम लगता है, इंटीग्रेट होता है, आप लर्निंग लेते हो, और निश्चित प्रॉब्लम्स एक क्षण में खत्म हो या ना हो, प्रॉब्लम्स परमानेंटली खत्म हो जाती है। दे डोंट रिपीट, दे फिनिश। आपकी पूरी लाइफ से ही वो टेंशन्स, वो चैप्टर्स फिनिश हो जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी आत्मा से जोड़ देता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी अंदर की यात्रा है, आपकी आत्मा की यात्रा है। आई होप ये हम समझ पा रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? अब मुझे फटाफट बताइए कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, कि ताकि अब मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए आगे ले चलूं,
ताकि आप जब डाउनलोड्स लें तो आपको ये डाउनलोड्स बहुत इजीली, बहुत आसानी से, बहुत कम एफर्ट्स में जो है रिसीव हो। तो कितने लोग हो गए हैं मेंटली प्रिपेयर? फटाफट मुझे ये बताइए। आई एम लुकिंग एट एवरीवन एंड आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर। परफेक्ट, सो गुड। तो जितने लोग हो गए हैं मेंटली प्रिपेयर, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, अपने कैमरास कीजिए ऑन, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं टू द नेक्स्ट स्टेप वेयर वील बी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ स्पिरिचुअली, जहां पर हम स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ स्पिरिचुअली? सबसे पहले हमारा माइंड प्रिपेयर हो गया है कि हाँ ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स ही होते हैं, हमें जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया। अब स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि अपने अंदर का सारा नेगेटिविटी रिलीज करना, सरेंडर करना, एक्सेप्टेंस मोड में आना, कि ताकि जो गाइडेंस हमें मिले हम उसको एक्सेप्ट कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, right? So those who are ready for this, what we are going to do next,